कह रही हैं 10,000 रुपये हम दे रहे हैं। सर वो 10,000 रुपये क्या है, और जैसे हर साल बोनस मिलता है उसका क्या मैटर है, वो बोनस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? रेलवे कर्मचारी वीसी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तर रेलवे यूनियन, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऐसा है कि भारतीय रेलवे के अंदर बोनस के लिए जब एजिटेशन हुआ 77-78 के बाद, 79 में एक फार्मूला बना। उससे पहले 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने इस इशू को तो पकड़ा, लेकिन वो पॉलिटिकल स्ट्राइक भी थी, लेकिन खुद भी मंत्री रहते हुए उसने बोनस का कोई फैसला नहीं किया। ये 79 तकरीबन नवंबर में प्रोडक्टिविटी लिंक का एक फार्मूला बना बोर्ड के साथ जी। उसके में ये हुआ है कि जितने किलोमीटर हम अर्न करेंगे मिनिमम उसका बेस बना दिया कि मिनिमम इतने किलोमीटर अर्न करेंगे तो हमें इतने दिन का मिलेगा, अगर इससे कम हम अर्न करेंगे कमाएंगे हम बोनस नहीं मांगेंगे। ये रेलवे का जो बोनस है, ये जो प्रॉफिट हम रेलवे कमाती है उसके ऊपर है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, इसलिए इसका नाम रखा उत्पादकता के आधार पे। जी। तब से लेके आज तक इन्होंने कई कुछ इस कैलकुलेशन में कई चीज़ें नई भी जोड़ी, उसके बावजूद भी मिनिमम डेज हमें 78 डेज का बोनस मिलता रहा। शुरू में 15 दिन का मिला था 79 में, उसके बाद डेज बढ़ते रहे। हालांकि 78 डेज के अंदर भी ये एक लिमिट लगाई हुई है। उस लिमिट के मुताबिक टोटल बोनस जो है आज भी, जो पिछले साल मिला 17,950 रुपये मिला, जबकि मिनिमम वेज से भी कम है। और आज के ज़माने में ये 23 मार्च से कोविड-19 जो है वो स्टार्ट हुआ, और उस कोविड-19 में केवल भारतीय रेलवे जो हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं या गार्ड हैं या हमारा एसएनटी स्टाफ है या कैरेज स्टाफ है या इलेक्ट्रिक स्टाफ है या डीजल स्टाफ है या ऑपरेटिंग स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है जो ट्रेन से संबंधित है, उन लोगों ने अपनी बराबर ड्यूटी की कोविड में। जी। उससे अपनी परिवार की परवाह ना की, लेकिन देश के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक पार्सल गाड़ियाँ चलाई, गुड्स की गाड़ियाँ चलाई, फूड ग्रेनें चलाई, ताकि देश की जनता को जो उसके यूज़ की चीज़ें हैं वो कमी ना है। आज भी जो गुड्स ट्रैफिक से जो टारगेट इनका था उससे अब टारगेट पे जो है नॉर्दर्न रेलवे गई है, भारतीय रेलवे भी गई है, नॉर्दर्न रेलवे भी गई है टारगेट से अब। उसके बावजूद भी अभी संडे को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के महामंत्री, चेयरमैन जेसीएम और दूसरी फेडरेशन के भी मंत्री को, रेल मंत्री और सीआरबी से इसी इशू पे बात हुई, डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जी कैलकुलेशन देखेंगे तो 74 डेज का बनता है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर ने कहा कि ये कोविड-19 में उन्होंने काम किया है और कुछ नहीं, तो 4 दिन का है, इनको 78 डेज का बोनस मिलना चाहिए। इस बात पे एग्री भी किया, लेकिन ये हमेशा जो है ये रहा है कि कम से कम दशहरा या दुर्गा पूजा से 15 दिन पहले अनाउंस हो जाता है, वहाँ तक जो है पेमेंट हो जाती है। आज अभी ये लेके बैठे हैं, अब वो वित्त मंत्री जी को यही नहीं पता है कि ये जो एलटीसी है या फेस्टिवल एडवांस है, ये फेस्टिवल एडवांस तो रिफंडेबल होता है। तो इसमें रेलवे में ऑलरेडी प्रोविज़न था जो 7 सीपीसी में आपने बंद कर दिया, वो तो हम अगर लेंगे तो हमने पे करना होता है। ये बोनस का उससे लिंक नहीं किया जा सकता। बोनस हमने प्रॉफिट कमा के रेलवे को दिया, उससे हम शेयर मांग रहे हैं और हमारा राइट है। हमने इस आपदा के अंदर भी रेलवे को जितनी भी ये चलाना चाहते हैं उसको खड़ा नहीं होने दिया। अब इनकी सोच है, आज रोड ट्रांसपोर्ट पूरा चल रहा है, रेलवे को चलाने में इनको क्या दिक्कत है? इनकी जो सोच है रेल मंत्री की कि हम किस तरह से इसका बेनिफिट लेके प्राइवेट की ओर बढ़ें,
और गाड़ियाँ हम एसी स्पेशल चला रहे हैं, फलाना चला रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख रहे हैं कि हम जो 23 को चलाएंगे मैक्सिमम प्राइवेट लोगों से, उसमें कितनी हमें सक्सेस मिलेगी। सर भाई कुछ लंबित बोनस पड़े हुए हैं रेलवे कर्मचारियों की, क्या उन पे भी कुछ कार्रवाई की जा रही है, या रेल मंत्रालय से बात की जा रही है इस विषय में? बोनस के लिए हाँ जी, जो लंबित बोनस पड़े हुए हैं रेलवे कर्मचारियों के। लंबित बोनस नहीं, लंबित बोनस तो इसी साल का 2018-19 का पड़ा है जी, जो मिलना है 2018-19। हाँ, तो उसमें वो बोनस पिछले साल मार्च से लेके ये 20 अप्रैल तक का कैलकुलेशन होके आना होता है जी। साल का, वो पड़ा हुआ है। वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, उस प्रोडक्टिविटी में फार्मूला बना हुआ है, उस पर डिस्कशन हुई रेल मंत्री सीआरबी से, जो दोनों कन्विंस है इस बात पे। लेकिन क्योंकि ये एक तरीका है, कैबिनेट को नोट जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, वो नोट अभी घूम रहा है। कभी वो सोच रहे हैं कि इसको अगर दें तो कैश में दें, कभी ये सोच रहे हैं कि इनके प्रोविडेंट में फंड जमा कर दें। लेकिन हमें जो ड्यू है वो देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपके पास पॉजिटिव ऑफ फंड है, आप 50% कर्मचारियों को त्यौहार मनाने के लिए कैश दे दीजिए, 50% जमा कर दीजिए। लेकिन बोनस जो है मिलना चाहिए, ये बोनस का राइट है हमारा। अगर बोनस नहीं मिलेगा तो लोग जो है कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी डिस्करेज होंगे, और उसके लिए एटेंडम कोई स्टेप हमें उठाना पड़ेगा। अभी जो नवंबर में सेंट्रल ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक है, उसके अंदर हमें फुली जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये हमें कंपेल कर रहे हैं गवर्नमेंट। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन हमने कल कंसल्ट किया है, हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे इस बात के लिए, और ये भी हम कोशिश करेंगे, ये भी बताएंगे कि रेलवे की सिचुएशन क्या है, आपके सामने पिक्चर क्या है। हमारी जो एग्रीड डिमांड है उसको भी रेलवे पेंडिंग करते चला जा रहा है। सर अभी तक देखा गया है कि रेल मंत्रालय से जिस तरीके से आपकी यूनियन की बातें हुई हैं वो कहीं भी खड़े नहीं उतरे हैं। आपके सामने जब मीटिंग होती है, बात होती है, तो कुछ वायदा करते हैं और फिजिकल जो वायदा होता है वो कहीं भी उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये आपको बोनस मिलेगा? मुझे तो उम्मीद है कि बोनस उनको देना पड़ेगा। सर रेल मंत्री ये भी बोला था कि हम इसको प्राइवेट हाथ में नहीं देंगे, निजी हाथों में नहीं देंगे, उसके बावजूद भी निजी हाथों में जा रही है। तो आप देखिए, उनकी जो है वर्ड की वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह नीतीश कुमार के टाइम में भी ये बात आई थी। लेकिन और आपको पता होगा कि रेलवे के जो पास और पीटीओ मिलते हैं उसको भी इनकम टैक्स के परव्यू में लिया था जी, रिदी में लिया था। लेकिन उस समय रेल मंत्री होते हुए उन्होंने दोनों फेडरेशनों को कहा था इसको विड्रा कराएंगे, नहीं कराएंगे मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, जबकि वो बीजेपी का एक पार्ट था, उस समय की गवर्नमेंट का एक पार्ट था जी। तो ये जो रेल मंत्री है बात कुछ करते हैं, कमिटमेंट भी करते हैं, ये भी कहते हैं कि दोनों फेडरेशनों से हमें जो है अच्छे सुझाव मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी या तो इनकी चलती नहीं है, या इनकी बात सुनते ही नहीं है पीएम ऑफिस में, तो या उसकी वैल्यू नहीं है। ये हम तो यही कहेंगे, लेकिन हमें ये कंपेल कर रहे हैं। देखिए, हमने रेलवे के अंदर इंडस्ट्रियल पीस रखने के लिए ये एक सिस्टम बना था नेगोशिएशन, इस सिस्टम को भी ये जो इंडस्ट्रियल कोड ला के इसको तोड़ने जा रहे हैं। सर मैं फिर वहीं आता हूँ सर, मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ सर, जो बोनस की वाली बात है, और आप कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है बोनस मिलेगा। अगर आपको बोनस नहीं मिलता है या कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता है, तो इस समय जो कर्मचारी हैं सर वो इसने उतावले हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम यूनियन की बात नहीं मानेंगे, हम फेडरेशन की बात नहीं मानेंगे, हम चक्का जाम करेंगे। करें, हम तो कह रहे हैं हम आगे लगेंगे, आए काम कर चक्का जाम करने के लिए, हम आगे रहेंगे जी। चक्का जाम करने में हम उनके साथ, चाहे हम रिटायर हो चुके हैं, हम आगे रहेंगे, हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आए हमारा साथ दें। ये 3 घंटे में गवर्नमेंट ना बैठ जाएगी तो मुझे बता देना आप। सर जिस तरीके से बोनस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और डेट पर डेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसके बावजूद अभी इनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। जू रेंग रही है, अंदर ही अंदर ये भी परेशान हैं, ये लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। रेल मंत्री ने भी उनको दोबारा कहा है कि ये दिक्कत आएगी,
फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी बताएगा, वो बताया, उसको भी बताया। तो इसलिए होप कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा तो फिर ये तो लास्ट वही है जो एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि सर बार बार इस बात को बोला जाता है कि भाई अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हम चक्का जाम करेंगे, क्योंकि वो रेल मंत्री भी और जो रेल प्रशासन है वो भी आदी हो चुका है कि भाई यूनियन जो दो मेन यूनियन है वो सिर्फ धमकाने का काम कर रही हैं। ऐसी नहीं है। इससे पहले जब ये 6th पे कमीशन आया था तो जब मिनिमम बेस इन्होंने 20% जो है वो बेनिफिट दिया था, तो JCM के लीडर वहीं पे वो जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए थे विदाउट नोटिस। उस समय पुरानी बात है। तो देम जो है मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को भेजा इन्होंने, वो बंद कराया और 40% जो है इन्होंने बेनिफिट दिया था। जी। इसलिए ये हमारा एक तरीका है। हम नहीं चाहते कि देश के अंदर इंडस्ट्रियल पीस खराब हो। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये उनको चाहे जो मर्जी पिक्चर देते रहे, पॉलिटिकल आदमी जो है उनको जो ब्यूरोक्रेट देते हैं वही पिक्चर देते हैं। उनको फिजिबिलिटी जो है वो नहीं पता प्रैक्टिकली क्या है कि जब ये हो जाएगा, जब आप किसान वालों का इनके कंट्रोल नहीं हो पा रहा, ठीक है ना जी। किसानों के साथ जाती है, हम लोग भी किसानों के साथ खड़े हैं। उनको जाती लगती है, नहीं तो ये कन्विंस कराएं कि ये किसानों की फेवर में है, किसानों को इनसे ये लाभ होगा, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं। इस तरह के बिल ला के, और ये दूसरा मैं करूँ इंडस्ट्रियल कोड जो बिल लाया ये हिडन है, इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई बताया नहीं गया। जब ये अपोजिशन वाले बाहर चले गए तब इंडस्ट्रियल कोड जो है बिल जो है इन्होंने हिडनली उसको पास कर दिया। अभी भी सर लाखों लोगों की मेंबरशिप है अपने संगठन के पास में, तो उन संगठन के सभी कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे अभी वर्तमान स्थिति में? संगठन के कर्मचारियों को ये कहेंगे कि हम सोच रहे हैं इंटरनल मीटिंग करेंगे जल्दी ही फेडरेशन की, उसमें आपको प्रोग्राम देंगे। अगर ये गवर्नमेंट बोनस नहीं देगी या पेंडिंग डिमांड जो है उसमें नहीं करेगी तो हमें जो सीरियस एक्शन लेना होगा, चाहे गाड़ी रोकनी हो या इनके घरों का घेराव करना हो, वो हम करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.